ग्वाला के भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान शिव। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्वाला के भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान शिव। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था और वो दिन भर गाय चराता था और रात में गाय का दूध पी करके सो जाता था। तो एक दिन ग्वाला गाय चराने के लिए वो चलते चलते दूर जंगल में चला गया। तो देखा जो यहाँ बहुत ही जंगल है, बहुत ही घना जंगल है। तो गाय को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और वो उस जंगल को साफ करने लगा। तो उसे एक पत्थर की आकृति दिखाई दिया तो साफ करने लगा। तो भगवान शिव की आकृति थी। तो उसे क्या पता था जो ये भगवान शिव की आकृति है। तो वो ग्वाला उसको अच्छे से साफ कर दिया और ग्वाला उस भगवान शिव की आकृति पर सुबह शाम पानी से उन्हें साफ कर देता और सुबह शाम उन पर पानी चढ़ाता था, सुबह शाम उन पे पानी डालता था और उस आकृति को रोज ही पानी डालता था और पानी से ही साफ करता था। वो इतना भोला भाला और सीधा सा था। तो वो एक दिन भूल गया जो यहाँ भगवान शिव की आकृति है और उस पर बैठ गया। तो उसे बहुत ही शीतल और ठंडा सा लगा तो बैठा रहा। तो कुछ समय बाद भगवान शिव प्रकट हुए। तब ग्वाला बोला, जो आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब भगवान शिव बोले, जो तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम पर प्रसन्न हुए हैं भक्त, तुम मेरा भक्त हो, तुम हमसे वरदान मांगो। तब ग्वाला को याद आया, ओहो यहाँ तो भगवान शिव की आकृति थी। तब ग्वाला भगवान शिव के चरण में गिर गया। तब ग्वाला भगवान शिव के चरण में गिर गया और रोने लगा। तब भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगा। तब भगवान शिव बोले, जो भक्त ज़्यादा बातें मत करते तुम रो मत, तुम मेरा भक्त हो। जो मेरा भक्त होता है वो कभी रोता नहीं है। तुम रो नहीं, तुम हमसे वरदान मांगो। तब ग्वाला बोला, जो हे प्रभु, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप मेरा भाई बन जाइए। मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरा भाई बन जाए। तब भगवान शिव बोले, जो हम तुम्हारा भाई तो बनकर रहेंगे, लेकिन तुम हमें कहीं भी अकेला छोड़ करके मत जाना। हम तुम्हारा भाई तो बनेंगे, लेकिन तुम हमें अकेला कभी छोड़ करके मत जाना, नहीं तो हम वापस फिर से चले आएंगे। तब ग्वाला बोला, ठीक है प्रभु, हम आपको क्यों अकेला छोड़ेंगे, आप मेरे भगवान हैं। तो उस दिन से ग्वाला के साथ भगवान शिव रहने लगे और भगवान शिव उसी के साथ रहते। तो एक दिन अचानक से ग्वाला गाय को लेकर के दूर जंगल में चला गया और भगवान शिव को पेड़ के नीचे बैठा दिया और दूर जंगल में चला गया गाय को लेकर के, गाय को चराने। उसे याद ही नहीं रहा जो। तो एक जंगल में ही, उसी जंगल में एक कुटिया बना हुआ था। तो ग्वाला उसी कुटिया में गाय का दूध पी करके और ग्वाला सो गया, उसी कुटिया में सो गया। तो उसे अगले दिन याद आया, जो हम भगवान शिव को पेड़ के नीचे बैठा दिए थे कल। तब भगवान शिव को देखने के लिए वह दौड़ता हुआ आया तो देखा जो वहाँ कोई भी नहीं था। तब ग्वाला उसी पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगा और कुछ समय रोया। तो कुछ समय बाद ग्वाला को आकाशवाणी हुई, जो सुनो, हम तो तुम्हें चेतावनी दिए थे ग्वाला, जो तुम हमें अकेला छोड़ करके कहीं मत जाना, नहीं तो हम वापस चले आएंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दिए थे ग्वाला, हम तुम्हें पहले ही चेतावनी दिए थे जो तुम मुझे जिस समय अकेला छोड़ करके जाओगे, वापस मैं चला आऊँगा, हम वापस फिर से चले आएंगे। हम तो तुम्हें पहले ही चेतावनी ऐसा दिए थे। तब ग्वाला रोने लगा और रोता हुआ गाय के पास चला गया और फिर दोस्तों उस गाय को ले करके और उसी पेड़ के नीचे चला गया ग्वाला और भूखे प्यासे वही पेड़ के नीचे रोता हुआ रहा और
उसी पेड़ के नीचे रोते हुए प्राण त्याग दिया। ग्वाला रोते हुए भगवान शिव करते हुए भगवान शिव भगवान शिव भगवान शिव करते हुए ग्वाला अपना प्राण त्याग दिया। दोस्तों, मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, ऐसे ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और एक और बात दोस्तों हमें आपसे कहनी है, मोटिवेशनल कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आखिर मोटिवेशनल कहानी है क्या? मोटिवेशनल कहानी का यही मतलब होता है दोस्तों, जो दूसरे ने गलती ने किया वो गलती हम नहीं करेंगे। दूसरे के जीवन से हम सीखेंगे। जो गलती दूसरे ने किया वो गलती हम कभी नहीं करेंगे। जो गलती दूसरे ने किया वो गलती हम कभी नहीं करेंगे। मोटिवेशनल कहानी का दोस्तों यही मतलब होता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ऐसे ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही फिर मिलेंगे भक्तिमय कथा के